Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore for your physics teacher and you are watching me at Unales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं 10th ICSE फिजिक्स चैप्टर 3 मशीन को, और आज आप देख रहे हो वीडियो लेक्चर 10। बच्चों इस वीडियो लेक्चर 10 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज 3B पुली न्यूमेरिकल्स को। पुली न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 1 से 6 तक एक्सप्लेन किए हैं, डिस्कस कर चुके हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को। आज के पेंडिंग क्वेश्चंस है क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो आज के सेशन में हम इन क्वेश्चन 7 से लेकर 11 तक डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों चैप्टर 3 पर मैंने सारे वीडियोस अच्छे से 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में अरेंज करके रखे हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करिए। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 सेज दैट इट्स वेरी सिंपल। आप भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करिए, गिवन क्वांटिटीज लिखो। जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मतलब जो कुछ क्वांटिटीज आपको दी गई हैं उस क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला प्रॉपर सिलेक्ट करिए, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन 7 सेज दैट अ पुली सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 3। देखो इन्होंने हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है कि एक पुली सिस्टम है और इस पुली सिस्टम की वेलोसिटी रेशियो जो है वो 3 है। ओके तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं। इन दिस गिवन क्वेश्चन वेलोसिटी रेशियो इज 3। सो हमें क्या करना है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ लोड एफर्ट एंड टेंशन टी। तो हमें ऐसे एक पुलिस सिस्टम को दिया गया है जिसका वेलोसिटी रेशियो 3 है। तो इस वेलोसिटी रेशियो 3, ये जो पुलिस सिस्टम है, इस पुलिस सिस्टम में हमें एफर्ट, लोड और इनकी डायरेक्शन को प्रॉपरली हमें ड्रॉ करके बताना है। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट बिट इज देयर डायग्राम। तो हम डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। बच्चों ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हमने डिस्कस किया है। इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अगर वेलोसिटी रेशियो 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। तो यहां पर अगर उन्होंने कहा कि वेलोसिटी रेशियो 3 है तो इसका मतलब मुझे 3 पुलिस यहां पर लेने होंगे, और एक पुलिस सिस्टम मतलब यहां पर जो मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं उसमें 3 पुली का ये सेटअप एक्सपेक्टेड है। चलते हैं, फर्स्ट पुली, सेकेंड पुली एंड थर्ड पुली। इस तरह से ये फर्स्ट दोनों पुलिस को हम इस तरह से यहां पर ब्लॉक में दिखाएंगे, और ये जो पुली है इसे हम टैकल में दिखाने वाले हैं। फाइन, और इसी के साथ लोड अटैच होगा। चलिए यहां पर मैं लोड बता देता हूं। दिस इज लोड। यहां पर भी एक हुक रहेगा और अभी रोप पास करना है। सो एफर्ट की डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए। सो दिस इज एफर्ट विच विल बी अप्लाइंग एट दिस पॉइंट। ये रोप इस तरह से इस पुली में से पास होगा, फिर इस पुलिस में से, और इस हुक में हमें इसे टाई करना होगा। दैट्स इट, कर दिया। डायरेक्शन बताइए, टेंशन की डायरेक्शन हर एक स्ट्रैंड्स में डायरेक्शन ऑफ टेंशन आपको दिखानी है। टेंशन टी टी टी, सभी जितने भी स्ट्रैंड्स यहां पर है हर एक स्ट्रैंड में टेंशन इक्वल होगा। दैट्स इट। सो दिस वन इज द एक्सपेक्टेड डायग्राम फॉर दिस गिवन क्राइटेरिया। वेलोसिटी रेशियो 3 था तो इस क्वेश्चन के लिए हमने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। दैट्स इट। सेकेंड बिट, इफ लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 150 न्यूटन बाय एन एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन। अगर आप 150 न्यूटन जो लोड है इसे अगर आप 60 न्यूटन से लिफ्ट करना चाहते हो, देखो लोड कितना दिया गया, लोड इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन। दिस इज लोड एंड वी आर अप्लाइंग द एफर्ट इज ऑफ 60 न्यूटन। सो यहां पर हमने जो एफर्ट अप्लाई किया है वो कितना है, एफर्ट इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। डन। चलो डायग्राम हो गई। डायग्राम में जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमने लिख ली। वेलोसिटी रेशियो 3 है, देन एफर्ट वी आर अप्लाइंग हियर दैट इज ऑफ 60 न्यूटन, लोड इज 150 न्यूटन, लाइक दिस वन। सो करना क्या है, फिर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उन्होंने कहा कि कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। फिर मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होगा। बच्चों आप लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पढ़ा है, आप इजीली मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए याद करिए मैकेनिकल एडवांटेज। वेरी गुड, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट। डन। नाउ लोड
is 150, effort is 60 Newton. Just substitute the values. This is 150, effort is 60 Newton. Newton will get cancel, 0 will get cancel. इस तरह से मैंने कैंसिल कर दिए. 6 2 it's 2.5. So mechanical advantage for the given system is equals to 2.5. आ गया. मैकेनिकल एडवांटेज को हमने कैलकुलेट कर लिया. ये है मैकेनिकल एडवांटेज. आगे क्या कहा देखो. इज द पुलिस सिस्टम इज आइडियल. क्या ये पुलिस सिस्टम आइडियल है? गिव रीजन. आप इस पुलिस सिस्टम को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वेदर द गिवन पुलिस सिस्टम इज आइडियल और नॉट. इसे अगर हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों तो बहुत आसान तरीका. हमें अगर पुलिस सिस्टम आइडियल है तो आइडियल केस में क्या होता है, इफ, याद रखिए, इफ आइडियल सिस्टम इज देयर. अगर सिस्टम आइडियल है तो आइडियल में क्या होता है, आइडियल पुलिस सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो. ये आइडियल केस में होगा. ओके. और जो रियल सिस्टम है, अगर सिस्टम रियल है, इफ सिस्टम इज रियल, तो रियल सिस्टम में क्या एक्सपेक्टेड है या रियल सिस्टम में होता क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो. तो आपके पास वेलोसिटी रेशियो उन्होंने ऑलरेडी दिया है, दैट इज 3, एंड मैकेनिकल एडवांटेज जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज 2.5. व्हाट डू यू थिंक नाउ, वेदर द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम? नो. अभी जो हमने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग हमें मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 मिला और वेलोसिटी रेशियो 3 है. तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों सेम नहीं है. दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये सिस्टम आइडियल नहीं है. सो व्हाट वी कैन राइट हियर देन फाइनली, इज द पुलिस सिस्टम इज आइडियल? आंसर इज नो. पुलिस सिस्टम इज नॉट आइडियल. ये पुलिस सिस्टम जो है ये आइडियल नहीं है. इसका रीजन क्या लिखोगे, यही, as we know that in ideal case mechanical advantage is always equal to velocity ratio. As per our calculation, velocity ratio and mechanical advantage both are not equal. Therefore, this system is ideal system. Okay? इस तरह से आपको दो पॉइंट्स वहां पर लिखवा के देने हैं. As ideal mechanical advantage and velocity ratio both are not equal. Therefore, this system is real system. ये real system है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 को आप ट्राई करके देखिए. फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ 4 पुलिस. 1 2 3 4 है ना, 4 पुलिस है. सो फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ 4 पुलिस. द अपर 2 पुलिस आर फिक्स्ड एंड लोअर 2 पुलिस आर मूवेबल. ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों मूवेबल है. ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. सो ड्रॉ अ स्ट्रिंग अराउंड द पुलिस. तो ए बिट हमें दिया गया है, ड्रॉ अ स्ट्रिंग अराउंड द पुलिस. ऑल्सो शो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन इन विच द एफर्ट ई इज अप्लाइड. दैट्स इट. चलते हैं डायग्राम को. डायग्राम में जो डायग्राम हमें दी गई है ना, इस डायग्राम में हमें एफर्ट की डायरेक्शन बतानी है. सो दिस इज एफर्ट विच वी आर गोइंग टू अप्लाई वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन. रोप आप इस तरह से पास करोगे, फर्स्ट पुली, टैकल का फर्स्ट पुली, देन ब्लॉक का सेकेंड पुली, टैकल का सेकेंड पुली, एंड देन ये हुक में हम इसे टाई कर देंगे. दैट्स इट. हो गया. इस तरह से अरेंजमेंट है. अभी यहां पर हमें टेंशंस बताने होंगे. सो डायरेक्शन इन विच द एफर्ट इज अप्लाइड लाइक दिस वन. एफर्ट वी आर अप्लाइंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन. लोड की डायरेक्शन भी वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन होगी. दैट्स इट. हो गया. बी, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम. इस सिस्टम की वेलोसिटी रेशियो क्या एक्सपेक्टेड है. अच्छा, वेलोसिटी रेशियो के लिए अगले बीट पर चलते हैं हम लोग. यहां पर व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम. बच्चों वेलोसिटी रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया वही हम लिख देंगे. वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस, है ना. जितने नंबर ऑफ पुलिस होंगे यहां पर वही हम वेलोसिटी रेशियो लिखने वाले हैं. तो आप इस डायग्राम में काउंट करिए हाउ मेनी टोटल ऑल टुगेदर, मतलब ब्लॉक टैकल सब मिलाकर कितने नंबर ऑफ पुलिस है, 4. सो व्हाट वी कैन से हियर, velocity ratio is equals to number of pulleys. So therefore velocity ratio is equals to 4. आ गया आंसर. इट्स वेरी सिंपल. चलते हैं अगले बीट पर. हाउ आर लोड एंड एफर्ट ऑफ द पुलिस सिस्टम आर रिलेटेड. लोड और एफर्ट ये रिलेटेड किस तरह से है. बच्चों अभी हमने मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट किया और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है.
मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। इस फॉर्मूले से हम एफर्ट और लोड का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस डायग्राम में। अभी हमने फाइंड आउट किया था मैकेनिकल एडवांटेज। मुझे बताइए, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों इक्वल होते हैं आइडियल केस में। तो लेट्स अज्यूम दैट, इस डायग्राम में हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये जो गिवन सिस्टम है, ये गिवन सिस्टम आइडियल सिस्टम है। तो अगर वेलोसिटी रेशियो यहां पर 4 है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना लिखूं मैं? ऑफकोर्स 4। तो यहां पर मैं लिख दूंगा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 4, सो लोड अपॉन एफर्ट। तो आप यहां से रिलेशन बना सकते हो। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, लोड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफर्ट, बराबर है। तो आपके पास एफर्ट एंड लोड इनका रिलेशन मिल गया। ओके, तो क्या लिखा हमने? लोड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफर्ट। सो हाउ लोड एंड एफर्ट आर रिलेटेड इन दिस केस? लोड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफर्ट। व्हाट अजम्पशन डू यू मेक इन अराइविंग एट योर आंसर? इस क्वेश्चन में ये आंसर को लाने के लिए आपने क्या अजम्पशन किया? वी कंसिडर्ड द पुली, गिवन पुली इज, हमने क्या कंसिडर किया? वी अज्यूम दैट गिवन पुली इज आइडियल। गिवन पुली इज आइडियल, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई ये जो गिवन पुली है ना, ये आइडियल पुली है। तो उस तरह से हम इस आंसर पे आ चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन 8 समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों क्वेश्चन 9 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो डायग्राम पे हमने एफर्ट के डायरेक्शन, लोड के डायरेक्शन बताई ना, इसमें एक पॉइंट हमेशा याद रखो, आपको स्ट्रैंड्स जितने भी आपने यहाँ पे दिए होंगे ना, इन सभी स्ट्रैंड्स की डायरेक्शन बताना कंपलसरी होगा। तो आप डायरेक्शन भी बताओगे वर्टिकली अप। सारे स्ट्रैंड्स में टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अप होती है। ओके, हर एक स्ट्रैंड्स में टेंशन आपको जरूर दिखाना है और टेंशन की डायरेक्शन वर्टिकली अप होनी चाहिए। एफर्ट साइड में भी टेंशन होगा, उसकी भी डायरेक्शन ऊपर। हर एक स्ट्रैंड्स में टेंशन आपको जरूर दिखाना है और टेंशन की डायरेक्शन ऊपर। दैट्स इट। ये मिसिंग था, मैंने यहां पे इसको कंप्लीट कर लिया। सो यू प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। बोर्ड एग्जाम में इन डायरेक्शन के लिए मार्क रिजर्व है। अगर आप इसे भूल जाओगे तो 1 मार्क रिड्यूस होगा। क्वेश्चन 9 इज वेरी इजी। आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों आप जब तक खुद होकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद ट्राई करके देखिए। अगर जहां कहां पर आपको दिक्कत आती है वहां पर आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हो। आई होप आप इसी तरह से इन वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो। लेट्स कंटिन्यू। Question number 9 says that a figure shows a block and tackle system of pulleys used to lift a load. Okay. How many strands of tackle are supporting to the load? Very easy. इस लोड को कितने स्ट्रैंड सपोर्टिंग है? सो काउंट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो ये 1 2 3 and 4, there are 4 strands which are supporting to the load. तो आपका आंसर है there are 4 strands। आप बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 लिखकर इसे छोड़ दोगे नहीं, आपको पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट करनी होगी। एक स्टेटमेंट लिखना है वहां पर there are 4 strands are supporting to the load, है ना। चलेगा। नेक्स्ट बिट। ओके, सो ए हमने सॉल्व कर लिया। बी बिट पे चलते हैं। बी सेज दैट ड्रॉ एरोज टू रिप्रेजेंट द टेंशन टी इन ईच स्ट्रैंड। एरो बताने हैं, ऑलरेडी हमने बता दिए। देखो यहां पर है एरो, और इसको आप टी से मेंशन करोगे। टेंशन टी, हर एक स्ट्रैंड में टेंशन इक्वल होगा। टेंशन की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होनी चाहिए। एफर्ट साइड में यहां पर भी एक टेंशन होता है, लेकिन ये एफर्ट का टेंशन है। लोड को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 4 स्ट्रैंड्स है, एफर्ट का टेंशन अलग होगा। दैट्स इट। ओके, लाइक दिस वन। अच्छा, सो हमने एरो बता दिए देखो, और सब जब आपको टी 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 लिखना है। नाउ सी बिट, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम? इस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? बच्चों इसे अज्यूम करिए कि आइडियल पुली सिस्टम है। सो आइडियल पुली सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? वेरी गुड, सही कहा बच्चों आपने। सो आई कैन राइट इट, मैकेनिकल एडवांटेज, इसका सी बिट हम सॉल्व कर रहे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पुलीज, है ना। सो व्हाट आई कैन राइट, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 4। क्यों? 1 2 3 4,
नंबर ऑफ पुलिस ऑल टुगेदर आर देयर 4, ब्लॉक और टैकल दोनों मिलाकर 4 पुलिस हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज 4। डी पर चलते हैं, डी बिट। When load is pulled up by a distance of 1 meter, how far does the effort end moves? क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज ये लोड ऊपर शिफ्ट हुआ 1 मीटर इतना, तो एफर्ट एंड कितना नीचे गया होगा, है ना। देखो लोड को ऊपर लेके जाने के लिए मैं एफर्ट इस तरह से लगा रहा हूं और एफर्ट से इस रोप को मैं नीचे खींचने वाला हूं, इस तरह से मैं इसे पुल करूंगा। लोड अगर 1 मीटर इतना शिफ्ट हुआ तो एफर्ट कितना दूर गया होगा, एफर्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। When load is pulled up by a distance 1 मीटर, so इसे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं, DL। DL मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल्स टू 1 मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू 1 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट एंड कितना है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। हमें वेलोसिटी रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बच्चों आप इस पुलिस सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो मुझे बताइए। लेट्स अज्यूम दैट दिस पुलिस सिस्टम इज एन आइडियल पुलिस सिस्टम। अगर ये आइडियल पुलिस सिस्टम है तो इसका वेलोसिटी रेशियो कितना लिखोगे आप? एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका वेलोसिटी रेशियो होगा 4। कैसे, क्या? नंबर ऑफ पुलिस, है ना। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पुलिस इन आइडियल केस ओनली। फाइन, चलते हैं। यहां पे मैं आगे का बीट सॉल्व करने वाला हूं। मुझे फॉर्मूला बताइए। वेलोसिटी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट, ये किस तरह से फॉर्मूला बनेगा इन तीनों को मिलाकर? वेरी गुड। सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वेलोसिटी रेशियो है 4, डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट हमें इसे फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड 1 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट एफर्ट साइड की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? एफर्ट साइड की डिस्प्लेसमेंट 4 × 1 4। अगर लोड 1 मीटर इतना डिस्प्लेस हुआ तो एफर्ट एंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एफर्ट एंड में डिस्प्लेसमेंट ये 4 मीटर इतनी होने वाली है। दैट्स इट। क्वेश्चन 9 का डी बिट हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन 9 का ई बिट, हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द लोड ऑफ 100 न्यूटन। अगर 100 न्यूटन इतना लोड होगा तो एफर्ट कितना लगाओगे? इट्स वेरी सिंपल, शायद आपने सॉल्व किया है ना। आंसर मिल गया बच्चों आपको, वेरी गुड। हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज हमने अभी कैलकुलेट किया था। आइडियल केस में इसका मैकेनिकल एडवांटेज है 4, लोड हमें दिया गया है 100 न्यूटन इतना, ओके, और एफर्ट कितना होगा ये क्वेश्चन है। दैट्स इट। तो हम एफर्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इसका मतलब हम एफर्ट इज इक्वल्स टू, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, देखो एफर्ट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 4। तो यहां पर एफर्ट की मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगी, दैट इज एफर्ट इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन। वेरी गुड बच्चों, है ना। सही सॉल्व कर रहे हो आप लोग, प्रैक्टिस करते रहिए। व्हाट विल बी द velocity ratio if the weight of the movable block is double? हाँ, ये डायग्राम देखिए। FB2 उन्होंने क्या पूछा? What will be its velocity ratio if the weight of the movable block is double? ये जो मूवेबल ब्लॉक है कहां पर है बच्चों? मूवेबल ब्लॉक ये वाला। और इस मूवेबल ब्लॉक को हम क्या कहेंगे? इस मूवेबल ब्लॉक को कहा जाता है टैकल, जिसे हम कहते हैं टैकल। ये जो मूवेबल ब्लॉक है, ये जो टैकल है, ये टैकल का वेट अगर डबल कर दिया, कैसे डबल होगा? आप एक तो नंबर ऑफ पुलिस को यहां पर बढ़ा दो, या फिर जो एग्जिस्टिंग पुलिस है वो रिप्लेस करके हमने ऐसे कुछ पुलिस लगा दिए कि जिनका वेट डबल है। अगर ये ब्लॉक, ये जो टैकल सिस्टम है, इसका वेट अगर डबल कर देते हो तो वेलोसिटी रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा बताइए? एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बताया मैंने तो कुछ सुना नहीं, लेकिन ये जो आंसर है ये बहुत आसान है बच्चों। वेलोसिटी रेशियो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जो एफर्ट बदलने से, लोड बदलने से वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होती। सो वेलोसिटी रेशियो डज नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय एफर्ट एंड लोड। तो हम यहां पर लिखेंगे
no change will take place in velocity ratio. Velocity ratio will remain constant. Velocity ratio remains constant as does not depends on effort, load, change in effort, change in load. आई होप आपको क्वेश्चन 9 कंप्लीटली समझ में आ गया। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। इट्स वेरी इजी अगेन। अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज द वेलोसिटी रेशियो 3। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है शायद यहाँ पर। फिर से उन्होंने कहा कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो 3 है। चलो भाई वेलोसिटी रेशियो 3 लिख देते हैं। वेलोसिटी रेशियो 3 है तो क्या करना है हमें? A block and tackle system has the velocity ratio 3. Draw label diagram of the system indicating the point of application and the direction at the load effort. ओके चलते हैं, पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। बच्चों ये डायग्राम ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 7, 8 कुछ तो भी क्वेश्चन 7 या 8 में इसी डायग्राम को हमने ड्रॉ किया था। देखो यहाँ पर है वेलोसिटी रेशियो 3। वेलोसिटी रेशियो 3 का मतलब होता है आपके पास 3 पुलिस होंगे और ये 3 पुलिस में से 2 पुलिस ऐसे और ये थर्ड पुली यहां पर लोड लगा दिया। ओके चलते हैं, रोप को पास करेंगे। एफर्ट अप्लाई करना है आपको, तो एफर्ट को अप्लाई करने के लिए मैं ये एफर्ट की डायरेक्शन बता रहा हूं, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस तरह से रोप को पास करना है। ए हुक में एंड लगा दो, खत्म। ओके टेंशंस, हर एक स्ट्रैंड में आप टेंशन बताओगे। टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी और टेंशन टी। हो गया। सो दिस इज व्हाट द डायग्राम एक्सपेक्टेड फॉर दिस वेलोसिटी रेशियो 3। अगर आपके पास में एक पुली ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है जिसका वेलोसिटी रेशियो 3 है, तो उस ब्लॉक एंड टैकल के लिए ये डायग्राम कुछ एक्सपेक्टेड है। आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ करके आओगे। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम हमने कर ली। उसके बाद उन्होंने आगे क्वेश्चन कहा है, अ मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf। अ पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स। इस यहां पर एफर्ट लगाया गया और इस रोप को नीचे खींचा जा रहा है। अ मैन कितना एफर्ट लगा रहा है? 200 kgf इतना। मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf। What is the maximum load he can raise with this pulley system if its efficiency 60%? अगर ये सिस्टम 60% ही है, ये सिस्टम जो है ये अगर 60% इफिशिएंट है, तो 200 kgf फोर्स लगाने से कितना लोड लिफ्ट किया जाएगा, मतलब लोड की मैग्नीट्यूड कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। ओके चलते हैं। चलो क्वेश्चन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। यहां पर हमें दिया गया है एफर्ट इज इक्वल टू 200 किलोग्राम फोर्स। ओके लोड हमें फाइंड आउट करना है और इफिशियंसी हमें देखी रखी है, इफिशियंसी इज ओनली 60%। बच्चों हमने ऑलरेडी 2 फॉर्मूलेस पढ़े जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज आपने लिखा था लोड अपॉन एफर्ट, इफिशियंसी आपने लिखी थी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, है ना। ये 2 फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं। आप इन फॉर्मूलेज का यूज करके आप यहाँ पर लोड को फाइंड आउट कर सकते हो। चलते हैं किस तरह से, देखो है ना, शायद आपने कर लिया, आपको क्लिक हो गया, आपने आंसर लिख लिया होगा। तो मैं यहां पे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि देखो मैकेनिकल एडवांटेज इफिशियंसी इज इक्वल्स टू, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो मैंने लिख दिया। ओके इस तरह से मैंने इफिशियंसी का फॉर्मूला कुछ यहां पे लिखा है। इफिशियंसी इज गिवन 60% ओनली, तो 60% मतलब 60 अपॉन 100। ओके ये हो गया 60%। लोड एफर्ट कितना है? एफर्ट हमने लगाया है 200 इतना, और वेलोसिटी रेशियो जो है वो है, यहां पर वेलोसिटी रेशियो भी लिखना है आपको। वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो गिवन, वेलोसिटी रेशियो इज 3। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था उन्होंने, तो हमने वेलोसिटी रेशियो को भी लिख लिया, दैट इज 3। आ गया शायद आपका आंसर, है ना। आप अभी आगे इसे कैसे सॉल्व करोगे देखो। वेरी गुड। तो देयरफॉर लोड इज इक्वल्स टू, मैं यहां पर लोड को निकाल सकता हूं 200 इंटू 3, ओके, और इंटू 60 अपॉन 100 बराबर है। चलो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 2 जीरोस को कैंसिल कर दो। ऊपर कितना है? 6 3 12, 12 3 36, 36 पे कितने जीरो आ जाएंगे? 1 0 kgf। सो
360 360 kgf, इतना कुछ लोड एक्सपेक्टेड है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें ए। बी अभी बाकी है, चलते हैं बी बीट को सॉल्व करेंगे। बी क्या है बच्चों, देखिए, इफ द एफर्ट एंड मूव्स अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, अगर एफर्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 60 सेंटीमीटर इतना, सो व्हाट डिस्टेंस डज द लोड मूव्स, वही हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 9 में ये बिट सॉल्व किया था। यहां पर दिया गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, है ना। इफ द एफर्ट एंड मूव्स द डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, मतलब एफर्ट साइड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। What distance does the load moves, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ये आपको सॉल्व करनी है और हमें वेलोसिटी रेशियो पता है। इस सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो जो है ये 3 है, 3। सो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हमें पता है कि फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होगा। Therefore displacement, sorry, values को पुट अप कर देंगे। velocity ratio is 3, displacement of effort is given that is 60 सेंटीमीटर upon displacement of load, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं displacement of load is equals to 60 upon 3 लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स, और इसे डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करने से मुझे आंसर मिल गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, है ना। ये मिल गया मुझे 20 सेंटीमीटर इतना, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 शायद आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा। यू आर गिवन 4 पुलीज एंड 3 स्ट्रिंग्स। अभी तक हमने जितने भी सारे सिस्टम्स डिस्कस किए ना, इन सारे सिस्टम्स में आपने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम्स को पढ़ा। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या था, एक स्ट्रिंग और नंबर ऑफ पुलिस थे, एक ही स्ट्रिंग को आप घुमा रहे थे, है ना। जैसे कि आप अगर इस लेटेस्ट डायग्राम में देखते हो, तो इस लेटेस्ट डायग्राम में हमने क्या किया था, 3 पुलिस और एक ही रोप था। देखो, एक ही रोप को हम घुमा रहे थे ऐसे। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रीड करते हो तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा कि वी हैव 4 पुलिस, 4 पुलिस हैं और 3 स्ट्रिंग आपके पास अवेलेबल है, मतलब 3 अलग अलग स्ट्रिंग होंगे। तो draw a neat label diagram to use them as to obtain maximum mechanical advantage equal to 8। उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस सिस्टम है, आपके पास 4 पुलिस मैं दे रहा हूं और 3 स्ट्रिंग्स दे रहा हूं, तो आप इस पुली को ऐसे सेटअप बना के बताइए कि इस पुलिस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज 8 मिलना चाहिए। ऐसे आपको सेटअप बनाना है। तो आप पुलिस को अरेंज करिए, आपके पास 4 पुलिस है, आप कैसे अरेंज करना चाहते हो करिए, लेकिन ये जो सेटअप आप बनाओगे ना, इस सेटअप का मैकेनिकल एडवांटेज 3 आना चाहिए। तो डायग्राम ड्रॉ करके बतानी है आपको। चलते हैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। डायग्राम इज वेरी सिंपल, कैसे ड्रॉ करोगे देखो, ये ले लेते हैं पहले एक सपोर्ट, ऐसे अच्छे से करेंगे। बोर्ड में डायग्राम्स जो है ना, वो पेन पेंसिल बहुत अच्छे से यूज करना है आपको बच्चों। क्यों? क्योंकि एग्जाम में फ्री हैंड्स डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे और अगर वो अच्छी नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, याद रखिए। चलो, नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 1, फाइन, ये पहला स्ट्रिंग। पुली नंबर 1, ये फर्स्ट पुली। इसी फर्स्ट पुली को हम यहां पर इसी एक्सल को लोड अटैच कर देंगे। एक पुली, एक स्ट्रिंग, काम खत्म हुआ। आगे नाउ दूसरा, ये जो स्ट्रिंग एंड हमने यहां पे किया, ये एंड हम पुली नंबर 2 को अटैच करने वाले हैं। यहां पर पुली नंबर 2, ये पुली 2 का जो एक्सल है, इसी एक्सल को हम ये फर्स्ट स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देंगे, है ना, इस तरह से। और स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 2 यहां से पास करने वाले हैं ऐसे ऊपर, ये स्ट्रिंग 2 हो गया। नाउ पुली नंबर 3, इस थर्ड पुली में जो एक्सल होगा, इसी एक्सल को ये स्ट्रिंग नंबर 2 अटैच कर देंगे। स्ट्रिंग नंबर 3 ऐसे पास करेंगे। ओके, 3 पुलिस हो गए।
और फोर्थ पुली जो फोर्थ वन है उसे हम यहां पर फिक्स करने वाले हैं और इस फोर्थ पुली का हम यूज करेंगे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ऐसे ऐसे डायरेक्शन को चेंज करेंगे, है ना। गॉट इट। सो दिस इज एफर्ट, एफर्ट की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। लोड इस तरह से हर एक टेंशन आपको, हर एक इसमें टेंशन बताना है आपको बच्चों। सो T1 T1 यहां पर मिलेगा T2 T2 T3 T3 यहां पर रहेगा T3। इतना बच्चों देखो ध्यान दो, एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, ये एक ही स्ट्रिंग है तो T1 सेम। ये दो नंबर की स्ट्रिंग, दो नंबर के स्ट्रिंग में टेंशन T2 T2, तीन नंबर की स्ट्रिंग टेंशन T3 T3, ऐसे आपको बताना है। और पुलिस को लेबलिंग कर सकते हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पुली ए फर्स्ट पुली, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4, ऐसे 4 पुलिस थे। आपने 4 पुलिस इस तरह से यूज करके मैकेनिकल एडवांटेज 8 मिलेगा। कैसे मैकेनिकल एडवांटेज 8 होगा? इसका मैकेनिकल एडवांटेज 8 क्यों है बच्चों? ये जो सेटअप हमने ड्रॉ किया इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्यों है? क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 to the power n, where n is, n क्या है? where n is number of movable pulleys, n is number of movable pulleys। तो मूवेबल पुलिस कितने हैं? 1 2 3, 3 मूवेबल पुली है, ये तो फिक्स्ड है। सो नंबर ऑफ मूवेबल पुली 3, सो 2 to the power 3 कितना होगा, है ना? 2 to the power 3 कितना होगा? 8। सो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? इसका मैकेनिकल एडवांटेज है 8, इतना। दैट्स इट। चलो, अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए। अगर कोई नया पॉइंट आपके पास है तो प्लीज, नया क्वेश्चन अगर आपके पास है तो वो भी कमेंट करिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।